EMS टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। हम बात करेंगे पूत के पाँव पालने पर ही दिखने लगते हैं। कल केंद्र सरकार ने 4 IAS अधिकारियों की ट्रांसफ़र की है और उनकी नई नियुक्तियां कर दी हैं। इसके एक दिन पहले आर्मी चीफ मनोज पांडे साहब की 1 महीने का एक्सटेंशन बढ़ा दिया है। जिस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार ने ये मान लिया है कि हमारी अगली सरकार बनने वाली नहीं है, तो उसके पहले ही उन्होंने अपने जो अधिकारी हैं और जहाँ जहाँ जिनको तैनात करना था, तो अभी चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के दौरान जब ये चुनाव चल रहे होते हैं तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं, कार्यवाहक मंत्रिमंडल होता है और इस तरीके के कोई निर्णय लिए नहीं जाते हैं और बहुत ज़रूरी होता है। तो चुनाव आयोग की अनुमति से टाइम बीइंग निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन कल जिस तरह से 4 IAS अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, तो उससे ये संदेश जा रहा है कि सरकार को यह लग गया है कि शायद हमारी सरकार आने वाली नहीं है, तो ऐसी महत्वपूर्ण स्थानों पर उन अधिकारियों को तैनात कर दिया जाए जो उनके विश्वास के हैं। तो इसमें जो स्थितियां बन रही हैं कि 4 अधिकारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किया है। उसमें एक प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं जो 1987 बैच के हैं, इनका ट्रांसफ़र किया गया है। इन्हें लोकपाल का सेक्रेटरी बनाया गया है। अब लोकपाल अभी तक कोई चर्चाओं में नहीं है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा गतिविधि नहीं है, लेकिन लोकपाल में अभी एक ही मामला गया है जिसकी उन्होंने CBI जांच के आदेश दिए हैं और वो है महुआ मोइत्रा का। तो लोकपाल में जो इनको गोयल साहब को प्रदीप कुमार त्रिपाठी को इन्हें लोकपाल का सचिव बनाया गया है। दूसरे हैं राजकुमार गोयल जो 1980 बैच के हैं और इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट गृह मंत्रालय में ये आता है और इन्हें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भेजा गया है, तो इनका भी ट्रांसफ़र किया गया है। अमित यादव जो 1991 बैच के अधिकारी हैं, इन्हें OSD सोशल जस्टिस का सेक्रेटरी बना दिया गया है। राजेंद्र कुमार को जो 1992 बैच के अधिकारी हैं, इन्हें जो उनकी नई पदस्थापना की है, ये बहुत महत्वपूर्ण पदस्थापना है। इनको डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट में भेजा गया है। इसके अलावा आलोक रंजन IAS 1992 बैच के अधिकारी हैं, इन्हें भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से उसका अध्यक्ष बना दिया गया है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी रैंक में ये जो बदलाव हुए हैं, इसको लेकर बड़ी खबरें ये आने लगी हैं कि शायद सरकार को ये लग रहा है कि हम सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इसलिए समय के पहले ही इन लोगों की पोस्टिंग की जा रही है। अब जिस तरीके से तबादले हो रहे हैं उसमें DRDO को जो बनाया गया है, DRDO ये आर्मी की खरीदी और ये सब मामलों में देखे जाते हैं और रक्षा मंत्रालय ने पिछले वर्षों में बहुत समझौते किए हुए हैं और विदेशों से बहुत सारे हथियार आयात हो रहे हैं। ऐसे में ये जो पोस्टिंग है ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इनको उसका बना दिया गया है कामत को। तो ये जो तबादले हुए हैं और महत्वपूर्ण विभागों में हुए हैं, तो इसको लेकर अब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा हो रही है कि सरकार को शायद ये लग गया है कि 4 जून को जब मतगणना के परिणाम आएंगे उस समय सरकार स्पष्ट बहुमत में नहीं आ रही है और ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो सरकार अपने चहेते लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने की कोशिश कर रही है।
हालांकि चुनाव आचार संहिता के दौरान इस तरीके के यदि कोई निर्णय लिए गए हैं तो आने वाली जो सरकार है, यदि वो कोई इंडिया गठबंधन की बनती है तो उस पर वो बदल भी सकती है और उसके पास बहुत सारे मतलब ये इस दौरान कोई किए नहीं जाने चाहिए थे और ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। सबके रिटायरमेंट दूर थे, लेकिन एकाएक क्यों किए गए, तो इसको लेकर यही माना जा रहा है कि 4 जून के जो परिणाम आने वाले हैं चुनाव के, वो एनडीए गठबंधन में नहीं हैं और इसको लेकर समय रहते वर्तमान सरकार अपने अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठा रही है। अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन यह संदेश जो मतगणना के पहले गया है कि भाई यदि सरकार 4 जून के बाद आई रही है तो ये 4 जून के बाद भी कर सकते थे, लेकिन इतनी जल्दबाजी इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग में क्यों की गई, इसको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं और इससे एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है उसको लेकर अब लोगों के मन में ये धारणा बनने लगी है कि अब सरकार ने भी मान लिया है कि अब वह सत्ता में नहीं आने वाले हैं। तो यदि ये मैसेज पूरे देश भर में जाता है और अभी करीब 5 दिन 6 दिन हैं 4 जून आने के लिए, तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारों में भी बड़ा परिवर्तन ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलने लगता है। जुडिशरी में भी इसका अंतर देखने को मिलने लगता है कि यदि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यह सरकार नहीं आ रही है तो जो नई सरकार बनने जा रही है उसको लेकर पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरे जो भी संवैधानिक संस्थान होते हैं उनका झुकाव उनकी ओर होने लगता है। तो 4 जून को लेकर जो मतगणना और तरह तरह की बातें हो रही थी उसके पहले ही ये संदेश सरकार ने दे दिया है, तो इसमें यही माना जा रहा है कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार यदि खुद ही 4 दिन 5 दिन पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके ये संदेश दे रही है कि अब हम नहीं आ रहे हैं या हम जाने के पहले अपने अधिकारियों को या अपने लोगों को ठीक तरीके से पदों पर स्थापित करके चले जाए तो इसका दुष्परिणाम अगले 1 हफ्ते में इस सरकार को भुगतना पड़ सकता है। जो अधिकारी अभी तक इस सरकार के समर्थन पर या इस सरकार के डर और भय के मारे जो वो कहते थे वही करते थे, लेकिन अब पूरी ब्यूरोक्रेसी और यहाँ तक कि जुडिशरी में भी यदि ये बात का संकेत चला गया कि सरकार केंद्र में बदल सकती है, तो वैसी स्थिति में जो वर्तमान सरकार है, अभी जितने दिन की भी सरकार है, इसके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, घटने वाली नहीं हैं। बहरहाल अब क्यों किया क्यों नहीं किया ये तो नहीं पता, लेकिन जो पोस्टिंग की गई हैं उनकी अभी कोई आवश्यकता नहीं थी और सभी लोगों का मानना है कि ये सारी 5 मई के बाद भी की जा सकती थी, जो नहीं की। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो मनोज पांडे साहब को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, उसको फिर भी ये माना जा सकता है कि उनकी रिटायरमेंट मई माह के अंतिम दिन में हो रही थी, तो 4 जून तक या 5 जून तक या 6 जून तक जब तक नई सरकार गठित नहीं होती तब तक उनके मामले में फैसला नहीं होता। और इस तरीके से या तो वो जो प्रमोशन होने वाले थे उनको कार्यवाहक बनाते या उनके बारे में सरकार ने 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है, तो उसको लेके भी लोगों ने ये मान लिया था कि ठीक है ये ज़रूरी था और हो गया। लेकिन जो आज आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र कल किए गए हैं उसको लेकर तो ये माना जा रहा है कि इसका तो कोई निर्णय लेने का कोई कारण ही नहीं था कि इतने आनन फानन में निर्णय लिए गए, जबकि उनकी कोई ज़रूरत अभी थी नहीं। तो ये जो संदेश जा रहा है ये वर्तमान सरकार के लिए कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर करने वाला संकेत है। अब इसके परिणाम क्या होंगे, 1 हफ्ते में किस तरीके ब्यूरोक्रेसी बड़ी जल्दी रास्ता बदलती है, जुडिशरी में भी जिस तरीके का दबाव बना हुआ था उसमें भी इसका असर आगे आने वाले समय में 1-2 दिन 4 दिन में देखा जा सकता है। ये सारी स्थितियां बन सकती हैं। इसको लेकर आज सभी जगह
बड़ी चर्चा हो रही थी कि सरकार ने खुद मान लिया है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये मान चुके हैं कि अगली सरकार हमारी नहीं बनने जा रही है, इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को अपने खुद के हस्ताक्षर से उन्हें नई जगह पर पदस्थापना देकर और महत्वपूर्ण पदों पर रखकर और अपने आप को और अपने अधिकारियों को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। नमस्कार, जय हिंद।